वन ऑफ दीज डेज ना, वो आप सामने ट्रैक चेक करें जहाँ पे भाई साहब जा रहे हैं, वहाँ पे जाके मैं जॉगिंग करूँगा। लेकिन गर्मी इतनी है कि ना भैया, अभी तो हमसे ना हो पाएगा। Cheers. The tea is fantastic. Thank you. बहुत अरसा हो गया था, हमने स्टोरी टाइम कोई नहीं किया था, और मेरे कल से ना दिमाग में ये स्टोरी बहुत ज़्यादा घूमी जा रही, क्योंकि मुझे स्टोरी का दोबारा ख्वाब आया था। तो मैंने कहा ख्वाब है, इसको क्यों ना हकीकत में बदल दें एक वीडियो के साथ। दैट टाइम आई गॉट बीटन अप टू अ pulpy juice. It's actually a fun story, but it portrays a sad reality about life, but more on that later. तो खैर स्टोरी शुरू करते हैं। 2008 का ज़माना था भैया, चड्डियों वाले यूनिफॉर्म में जाते थे, और बिकन हाउस गार्डन टाउन में उस वक्त मैं पढ़ता था लाहौर में। होता ये था कि हर स्कूल में ना थोड़ी थोड़ी हायरार्की होती थी। जैसे कि बिकन हाउस जीटी जो था ना, वो 3 स्कूल्स में डिवाइड था, जूनियर स्कूल, मिडिल स्कूल और सीनियर स्कूल। जूनियर स्कूल होता था 5th ग्रेड तक, मिडिल स्कूल होता था 8th ग्रेड तक, एंड सीनियर स्कूल फर्दर एंड बियॉन्ड। तो जूनियर स्कूल में उस वक्त हम होते थे, क्योंकि मैं 4th क्लास में था, और हमारी 5 क्लास के बच्चों से बड़ी लड़ाई होती थी। हमारी क्लास का ना एक गैंग होता था बड़ा फेड स्कूल के अंदर ना, और भाई उस गैंग का लीडर होता था। तो जहाँ पे भी कोई मसला हुआ, फड्डा शड्डा हुआ, कोई मसला सॉल्व कराना हुआ, 4 क्लास का पिद्दा सा मूसा खाना जाके मसले हल करा रहा होता था। चल सॉरी बोल सॉरी बोल सॉरी बोल। तो खैर एनीवेज, जूनियर स्कूल के बाहर एक बिल्डिंग होती थी, उसके बाहर ना 2 टेबल टेनिस की टेबलें लगी होती थी। अब बच्चों को टेबल टेनिस का उस वक्त इतना शौक होता था कि उनके पास रैकेट हो ना हो, लंच बॉक्स से खेल रहे होते थे, बीच में नेट हो ना हो, बीच में वो ईंट के पत्थर लगा के लंच बॉक्स से टेबल टेनिस खेल रहे होते थे, और लाइनें लगी होती थी, बच्चों को सबको एक एक बारी मिलती थी खेलने की। तो हम ना कोई तरीका हमेशा ढूंढ लेते थे किसी तरह टेबल पे पहले ना अपना हक जमाने का, ताकि मेरी क्लास के बच्चे खेलते हैं। और टेबल टेनिस में भाई बहुत बड़ा चैंपियन था, और अभी भी खेल लेता हूँ मैं काफ़ी अच्छी। खैर एनीवेज, वन फाइन आफ्टरनून छुट्टी टाइम था, और हुआ ये कि 5th क्लास के जो बच्चे थे ना, उनका भी एक अपना एक गैंग था, जो हमेशा ना एक टेबल टेनिस की टेबल थी उस पर आके कब्जा कर लेते थे। लेकिन भाई से ये बात बर्दाश्त न हुई। मैंने कहा यार आज आर हो जाए पार हो जाए, वो वाली जो टेबल टेनिस की टेबल है ना, वो हमारी है, वो अपन की है, हमारी क्लास की है। मैंने अपनी सारी क्लास वालों से बात की, और उन्होंने कहा हाँ ठीक है, आज हम उस टेबल टेनिस की टेबल 5th क्लास वाले बच्चों को चढ़ने ही नहीं देंगे। तो हुआ ये, हम उस टेबल टेनिस पे आराम से खेल रहे। दूर से मैंने ताक लिया कि ना 5th क्लास के बच्चे आ रहे थे हमारी तरफ ना, फुल गैंग म्यूजिक ऑन हो गया था। तो वो आए, और उन्होंने आते ही साथ ही बदमाशी शुरू कर दी। तो भैया मैं जो था ना, मैं टेबल पे चढ़ गया। मैंने कहा अब तूने जो करना है करके दिखा, मुझे इस टेबल से उतार के दिखा। मेरे साथ 2-3 दोस्त और चढ़े, उन्होंने जी एक आवाज़ मारी वुल्फ की तरह, पीछे से आए कोई 4-5 लौंडे और है। वहाँ पे ना मेरे 2-3 दोस्तों की फट गई, वो उतर गए टेबल से। लेकिन भाई था मुतमईन बगैरत, मैंने कहा मैं नहीं उतरना टेबल से, जो मर्जी हो जाए। खैर मेरे दोस्त भी टेबलों से उतरे ही थे, लेकिन वो कहीं दूर गए नहीं थे, दे वर स्टिल देयर यू नो। तो मेरे अंदर की एक एनर्जी फिर भी थी कि अच्छा ये भागे नहीं है, तो अगर कोई फड्डा शड्डा हो गया ना तो कोई नहीं, लड़ लेंगे, थोड़ा सा कर लेंगे, साल के 2 डिफरेंस से देखी जाएगी। लो जी, हुआ ये कि वो 5 क्लास के बच्चे मेरे इर्द गिर्द टेबल पे चढ़ गए, आगे पीछे ऊपर नीचे। मैं तो देखूं, मुझे एटमॉस्फेयर नजर आना बंद हो गया। वो बच्चे इतने बड़े थे, सारा व्यू उन्होंने ब्लॉक कर लिया हर जगह से। मैंने पीक मार के देखा तो मेरा दोस्त वो उल्टी कलाबाजी खाता हुआ भागा जा रहा है, एक दोस्त दूसरे गेट से भागा जा रहा है। मैंने कहा लग गए लसन। लो जी, पहला ग्रैपल आया मुझे यहाँ पे, उसने मुझे यूँ उठाया, मेरे पाँव यूँ हवा में उड़ गए, उन्होंने मुझे यूँ फिर ऊपर कुशन मारा, नीचे कुशन मारा। मैं पहले खांसियाँ करी जो, मैंने कहा हुआ क्या है। तो मैंने छुड़वाने की कोशिश की फुल एनर्जी के साथ ना, मैंने हवा में मुक्के चला रहा हूँ, चीख रहा हूँ, नहीं भागूंगा यहाँ से, नहीं भागूंगा यहाँ से। साइको हो गया ना फुल टाइम, मैं लड़ रहा हूँ। मैंने एक बच्चे को फिर पकड़ लिया उसमें से ना, और मैंने ना उसको धक्का दिया, हम टेबल से नीचे गिर गया। अच्छा वो कॉन्क्रीट वाले डर्ट वाला फ्लोर था। अब मैं उसे ना यूँ धुस धुस के सुनने मारी जा रहा हूँ। उतनी देर में 3 बच्चे आए, उन्होंने मुझे पीछे से पकड़ा, एक ने मेरे एक बाजू से पकड़ा, एक दूसरे बाजू से पकड़ा, एक ने मेरी एक टांग से पूरा ना मैं स्टार की तरह खुल गया सैक्रिफाइस के लिए। मतलब क्या पंचिंग बैग, क्या रॉकी वाली ट्रेनिंग की थी उन बच्चों ने मेरे ऊपर। भैया शुक्र है मेरी पीपी को छोड़ के उन्होंने हर जगह मुक्के मारे। एनीवेज, इतने कुशन पड़े मुझे उस दिन, इतने कुशन पड़े तो 5 सेकंड के लिए दूसरे यूनिवर्स के अंदर चला गया। मैंने कहा कहाँ पर आ गया हूँ मैं। फिर मैं वापस आया लाइफ पे, तो मैं ज़मीन पे नीचे गिरा हुआ, खून निकल रहा है। भैया कुछ समझ नहीं आ रही हुआ क्या है। बच्चे मेरे भाई यूँ करके, फिर मैंने ऊपर देखा तो वही 2-3 बच्चे मुझे गालियाँ दे रहे और मुँह पर थूक फेंक के अपनी टेबल टेनिस खेलना शुरू हो गए। तो उस वक्त मेरा भाई सामने खड़ा हुआ था,
मेरा भाई ए लेवल्स में था उस वक्त। मैं उसके पास गया, मैंने कहा मैं नहीं इनको छोड़ना, ये वो फलाना, बंद करो ये सब कुछ, बंद करो। तू उनको आके मारो, जो एक टिपिकल करता है कि आके मेरी मदद करो। और मेरा भाई उस वक्त कह रहा है भाई क्या हो गया। अब इमेजिन करें एक A2 का बच्चा 4 क्लास के बच्चे से बात कर रहा है और वो रो रहा है सामने, और मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी अपने भाई से कि वो आके उनको ज़रा चंडे शंडे लगाएगा करेगा, लेकिन ऑब्वियसली ही इज़ लाइक सो मच ओल्डर। वो आया, उसने कहा हाँ भाई किसने किया है, तो वो कह रहा है कि जो मेन जो जिसने शुरू किया था ना लड़का, वो उसको भी चोटें छोटे लगी हुई थी, उसको लेके गया, मुझे लेके गया, भाई ऑफिस ले गया हमें ना। तो ऑफिस में फुल एन बचाया, मैम दीज चिल्ड्रन चिल्ड्रन मेरी चिल्ड्रन बीटेड मी सो बैड। बल्कि ऑफिस में दोनों को बच्चों को गालियां पड़ी, मार मुझे पड़ी, गालियां भी मुझे पड़ी। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं आपको ये स्टोरी क्यों सुना रहा हूँ। भैया स्टोरी सुनाने का मकसद ये था कि वो मेरी लाइफ का सबसे पहला धोखा था, सबसे पहला बिट्रेल जो मैंने लाइफ में फेस किया था, जब मुझे नजर आया था कि यू आर बॉर्न अलोन इन दिस वर्ल्ड, यू लिव अलोन इन दिस वर्ल्ड एंड यू डाई अलोन इन दिस वर्ल्ड। द वर्ल्ड मेक्स यू ट्राई टू फॉरगेट ऑल दीज थिंग्स बट आई नेवर फॉरगेट। बेसिकली मूवी का डायलॉग है, मैं चुरा रहा हूँ बट इस सिनेरियो से जा रहा था। खैर एनीवेज, ज़िंदगी में अगर आपको कुछ चाहिए हो या ज़िंदगी में कोई चीज़ आपने हासिल करनी हो तो आंखें बंद करके अपनी मम्मी पापा का नाम लेके ये चीज़ें नहीं होती, कुट खानी पड़ती इन चीज़ों के लिए, मार खानी पड़ती, ख्वारी करनी पड़ती, तभी जाके आपको उस चीज़ का मे बी फ्रैगमेंट मिलता है, कभी कभी पूरी चीज़ मिल जाती है। अदर देन दैट मुझे इससे ये भी लेसन मिला कि द वर्ल्ड डजंट ओwe you shit, everybody is a main character in their own life। आखिर में एक और चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई, जो आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुई होगी, कि जो जेन जी है ना और ये जो जेन एक्स और ये वाली जो नस्ल है, इनमें वो वाली बात ही नहीं रही जो पुराने वाली बेबी बूमर्स वाले जनरेशन में होती थी। दोस्ती यारी के दोस्त एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस, मरने लड़ने को तैयार होते थे। आप किसी दोस्त को किसी सीन के लिए कॉल करो, ऐसी टोपियां घुमाते हैं ना कि यार मैं तुझे जानी बस कल करूंगा, परसों करूंगा, और उनका कभी मैसेज नहीं आता। एंड आई डोंट ब्लेम देम, आई थिंक सोशल मीडिया का कसूर है, या फिर एवरीबडी इज सो मच इनटू देयर लाइव्स कि अब कोई किसी के बारे में सोचने को तैयार ही नहीं है। इट्स लाइक फ्रेंड्स हैव स्टॉप टेकिंग अ लीप फॉर द अदर फ्रेंड्स, इक्विवेलेंट एक्सचेंज बन गई है हर चीज़ कि जितना आप दोगे उतना ही आपको वापस मिलेगा। कोई किसी के लिए एक्स्ट्रा माइल जाने को तैयार नहीं होता आजकल। देयर इज मोर टेकिंग देन गिविंग। खाना खाने कहीं पे जाओगे तो इक्वल डिवाइड होगा, वो जो अमेरिकन सिस्टम नहीं होता, जिससे मुझे सख्त नफरत। एंड बेसिकली योर फ्रेंडशिप्स आर अ पाइल ऑफ चिकन शिट, होपफुली दैट कुड चेंज। ज़िंदगी का सबसे मुश्किल काम पता है क्या है? अपने लिए खाना खाने को ढूंढना, और स्पेशली जब आपको इतनी ऑप्शंस दे दी गई हो। जितनी लाइफ में कम ऑप्शंस होना बंदा उतना ही कम डिप्रेस होता है, क्योंकि आपको फिर ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। एक ही चीज़ होती है, वही खा सकते हो, वरना भाड़ में जाओ। खैर एनीवेज, दाल चावल खाने मैंने वो मिल ही नहीं रहे कहीं पे, क्या मतलब है यार।